कोरबा में विभिन्न पावर प्लांट से निकलने वाले राख का परिवहन अब लोगों के लिए नासूर बनता जा रहा है। इसका विरोध जनमानस सड़क पर उतरकर कर रहा है। ताजा मामला कोरबा बाईपास मार्ग के नकटीखार के समीप का है, जहां के ग्रामीणों ने बीती रात से ही मार्ग में चक्का जाम कर दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि हम सबका जीवन संकट में है और राख का परिवहन करने वालों ने अब तो हद कर दी है, इसलिए विरोध स्वरूप हमें यह कदम उठाते हुए चक्का जाम कर दिया है। आपको बता दें कि पर्यावरण विभाग के द्वारा कुछ दिन पूर्व वही इस मार्ग में 2 दिनों के लिए राख परिवहन करने वालों वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया था एवं विभिन्न विद्युत संयंत्र को नोटिस जारी किया गया था, परंतु परिवहन में लगे ट्रांसपोर्ट कंपनियों को इसकी कोई भी फिक्र नहीं है और वह अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासन के द्वारा जल्दी इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति विस्फोटक हो सकती है। प्रशासन के की जो गैर सुनवाई है कि अवैध तरीके से जो राखड़ गाड़ियां चल रही हैं, इसलिए हमने नकटीखार में प्रदर्शन किया है कि यहाँ पर राखड़ का इतना ज्यादा प्रकोप हो रहा है कि जो जन लोग हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं। उनका परेशानी ये है कि धूल के जरिए, सांस के जरिए ये राखड़ हमारे शरीर में जा रहा है, जिससे हमें बीमारियां हो रही है। अब हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इन पर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई किस प्रकार? हमारे 2-3 चीजें हैं कि ओवरलोड को बंद किया जाए, रफ्तार में कानून कसा जाए कि भाई आराम से चले। इससे अभी कुछ दिनों पहले हमारे गांव के ही एक लड़के का डेथ हो गया, कम उम्र का लड़का था, सिर्फ ये रफ्तार के कारण उसकी डेथ हो गई। और ये जो राखड़ उड़ता है, इससे हमारा व्यवसाय भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर कोई रुकना नहीं चाह रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं तो वही परेशान हो रहे हैं। हम यहाँ से घर जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो नहा धो के भी निकले तो एकदम गंदे हो जाते हैं। तो हमारा प्रशासन से यही है कि इन सब चीजों पे कार्रवाई करें। जिस तरह से आम लोगों पे भी कार्रवाई की जाती है, तो ऐसे बड़े बड़े लोगों पर भी कार्रवाई की जाए कि जिससे जो जन लोग हैं उनको सुविधा मिले। और हमने अभी एक लेटर बनाया है जो हम कलेक्टर पे सौंप रहे हैं यहाँ के सरपंच के द्वारा, और इसमें हमारा यही है कि इन पर कार्रवाई की जाए। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई और इसका कोई निदान नहीं निकाला गया तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे और यहाँ पर जितने भी गांव हैं सब हमारे साथ मिलकर इस आंदोलन में हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। आज यानी कि हम लोग इनकी राखड़ के विरुद्ध यहाँ पास खड़े हुए हैं। जब देख सकते हैं कितने महिलाएं हैं, पूरे गांव की महिलाएं हैं और हमारे बीच में हमारे पुरुष जो हमारे बुजुर्ग साथी भी हैं, वो सब भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप देख सकते हैं कि राखड़ किस तरह से उड़ रही है और हमारे दैनिक जीवन में किस तरह प्रभावित हो रहे हैं। पास में आपका होटल है, यहाँ पास आंगनबाड़ी है, स्कूलें हैं, आंगनबाड़ी, और लगभग यहाँ स्कूल जितने भी आते जाते हैं सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं यहाँ से। हम लोग चाहते हैं कि जो राखड़ यहाँ से डंपिंग होता है, जो राखड़ गाड़ी जा रही है, जो ओवरलोड लेके जा रहे हैं, कम से कम ओवरलोड लेके ना जाएं। ओवरलोड लोडिंग के चलते ही यहाँ पर राखड़ गिरा हुआ है, जिससे आज पूरा हम लोग का जनजीवन पूरा प्रभावित है। यहाँ सब्जी भी लगाते हैं, सब्जी भी अच्छे ढंग से हो नहीं हो रहा है। जो धान भी लगाते हैं या कुछ भी चीजें यहाँ लगा रहे हैं, राखड़ की वजह से पहले जो खेती होता था हमारे यहाँ, आज जो खेती पुरानी की खत्म होते जा रही है, क्योंकि ये राखड़ जाके जम जा रहा है, जिससे बहुत हानि हो रहा है। आप लोग क्या मानते हैं, परिवहन से दुर्घटनाओं की कितनी समस्या बनी रहती है? यहाँ दुर्घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। हाल ही में हमारे बीच एक अपने ही गांव का जो भाई है उनका मृत्यु हो गया है और 2-3 यहाँ पे गिरे भी हैं। कल भी एक कार का ना एक्सीडेंट होते हुए बचा हुआ है, क्योंकि राखड़ इतने ज्यादा उड़ रहा था कि उनको दिखाई भी नहीं दिया कि सामने में इनके डंप है बोल के, और सामने से गाड़ी आ रहा है बोल के वो ब्रेक भी नहीं दबा पाया था। तो बहुत मुश्किल से वो कार वाला अपने खुद को संभाला, अपने परिवार को संभाल पाया, बचा पाया। तो हम लोग चाहते हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं आए दिन वो ना हो, और रोज यहाँ पास जो राखड़ गिरती है उसमें थोड़ा कम से कम पानी की छिड़काव करे, ताकि यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ से आते जाते गुजरते हैं, चाहे राहगीर हों या हमारे आसपास के गाँव के लोग हों या यहाँ की दुकानें हैं या जो भी संस्था है यहाँ पर जो चल रही है, संचालित हो रही है, उनके जनजीवन में प्रभावित न हो।
क्या पहले उच्च अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को आपने इस समस्या के बारे में बताया? आए दिन हम लोग बताते रहते हैं सब भैया, यानी कि एक बीच में घटना भी हुआ था तो उसके बीच में भी हम लोग सूचना दिए थे, और पहले भी ऐसी राखड़ यहाँ पर गिरा हुआ था उस समय भी सूचना देते। आए दिन हम लोग सूचना देते रहते हैं और आए दिन आते हैं, बस यानी कि संतावना दे के चले जाते हैं कि ठीक है उठवा देंगे, पानी रोज छिड़काव कराएंगे, पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ, एक दिन गिराएंगे, उसके बाद ना बाकी सब बंद कर देते हैं। जब यानी कि लोग उसमें जागरूक रहते हैं तभी यानी कि होता है। और जैसे कि हम लोग चलो भी शासन प्रशासन कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं सब बोल के हम लोग भी अपना निजी जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, तो उन लोग भी अपना काम को बंद कर देते हैं। आज देखिए उसी का ये नतीजा है, आज कितने राखड़ गिरा हुआ है। आज पूरे यहाँ महिलाएं उपस्थित हुई हैं उसके विरोध में। अगर समस्या का हल नहीं होता, देरी होती, तो आप लोग का क्या रणनीति रहेगा? देखिए आज हम लोगों ने 11 बजे से ये चक्का जाम किए हैं, तो सिर्फ हम लोग जो राखड़ गाड़ी आ रही है जा रही है, जो बड़ी गाड़ी है जिसे हम ये राखड़ का परिवहन हो रहा है उसके विरोध किए हैं। अगर शासन प्रशासन इनके सख्त कार्रवाई नहीं उठाते हैं, इस कदम में इनकी अपना कुछ निर्णय नहीं लेते हैं, तो हम पूरा इनकी जाम करेंगे यहाँ पास, ताकि शासन प्रशासन को पता चले कि हमारे जो जीवन है किस तरह से हम लोग अपने इनके जीवन को व्यतीत कर रहे हैं इस राखड़ के बीच में।